वहाँ पर एक और चीज़ जो विटनेस की है, प्रॉब्ली आप उससे एग्री करेंगे, ये जितने भी फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया ना कि वो एसओपीज उन्होंने बताया नहीं है, देयर इज ऑलवेज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग। तो उसके अंदर ये जानना चाहूँगी आपकी ज़बानी कि जो जितने भी लोग आपके साथ अटैच होते हैं उसमें क्या वेरी एलिमेंट जो है वो स्टार्टअप्स को दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो है ना एसओपीज हमने फॉलो करने हैं, जो भी हमारे साथ कोलैब करता है या सैनर्जीज में काम कर रहा है या क्या भी कर रहा है, तो उसके अंदर ये पैरामीटर्स होने चाहिए, क्लियर डायरेक्शन। देखिए, आई थिंक सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन। आपको व्हेन एवर यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन फॉर पार्टनरशिप्स, फॉर सिनर्जीज, फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन, नंबर वन। नंबर टू, एक जो बहुत मेजर गैप स्टार्टअप्स के एंड से और ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मैंने देखा है, नोटिस किया है, दैट इज द लैक ऑफ यूजर जर्नी, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर। कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर हम बात नहीं करते हैं। हमारी तरफ फाउंडर्स शायद थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, कुछ फाउंडर्स, सारे नहीं बाय द वे, इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी हैं कि जो कि इन चीज़ों को ऑलरेडी समझते बूझते हुए इनको लेकर आगे चलते हैं, लेकिन बट देन अगेन दिस इज लाइक मोस्ट ऑफ अ जनरल ओपिनियन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं। राइट। अगर आप सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग के अंदर हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आप कितनी दफ़ा बात करते हैं अपने कस्टमर से? राइट। आपने यू कम फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड, ठीक है, आपने माशाल्लाह एक अच्छा करियर सर्व किया बैंकिंग के अंदर। आप लोगों के बैंकिंग के अंदर एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट होता है रिलेशनशिप्स मैनेजर, जी जी। ठीक है। सो स्टार्टअप समहाउ दे नीड टू एक्ट एज फाउंडर्स स्लैश सेल्समैन स्लैश मार्केटर स्लैश relationship managers, so that they could carry that forward, that relation forward. For example, मैं कल ही अपने NIC के अंदर we had a session on sales, उनसे बात कर रहा था कि यार nobody wants to advertise their problems. राइट। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा ना, आप फेसबुक पे जाके नहीं लिखेंगे। जाहिर है। ठीक है, मेरा फूड पांडा लेट हुआ, मेरा खाना लेट हुआ ना, मेरी गैस नहीं आ रही, तो मैं कभी भी लिंक्डइन के ऊपर जाके पोस्ट नहीं करूँगा, राइट? सो नोबडी वांट्स टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। इट इज द फाउंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने कस्टमर्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करे कि जहाँ पे वो कस्टमर उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। ठीक है, देखो यार, तुमने जो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने जो सॉफ्टवेयर दिया है, यार ये अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। सो यू शुड हैव सच अ रिलेशन विद योर कस्टमर कि वो आपको खोलकर बोल दे कि यार ये चीज़ फिक्स कर लो, ये मेरे लिए चैलेंज बन रहा है, या हाउ अबाउट यू ट्वीक दिस और ब्रिंग इन अ न्यू चेंज। सो फीडबैक लेना, अपने कस्टमर के साथ एक वो कनेक्शन वाला रिलेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, फीडबैक। हमारी तरफ स्टार्टअप्स घबराते हैं कि जी कस्टमर का फीडबैक क्यों ज़रूरी है भाई? अल्टीमेटली ही और शी इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू फ्यूल योर ग्रोथ, एंड हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड विदाउट देयर फीडबैक? राइट। सो स्टार्टअप्स जो इस चीज़ को मिस करते हैं और वो जर्नी समझने की कोशिश नहीं करते, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर जाकर वो गैप क्रिएट कर बैठते हैं अपने ब्रांड के अंदर और अपने कस्टमर के अंदर। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू ब्रिज दिस गैप, आप कस्टमर को समझते हुए अगर चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। अगर आपका कस्टमर कहीं नहीं जा रहा, सो ही इज नॉट ओनली वो क्या कहते हैं, हमारा आपका एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू ही नहीं आ रहा उनसे, he is also your brand ambassador. Right. He's also spreading the word of mouth. I mean, I would never hesitate in calling any of my customer and ask him to refer me someone at XYZ company. Right. ठीक है, you should have such relationships, such ideal relationships with your customers कि let's say आपको पता है कि आपके कस्टमर का आप फिनटेक का कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो जिनके साथ अच्छे ताल्लुक हैं, he's in HPL and his friend is in JS Bank. So आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि यार connect me with that guy. मैंने तुम लोगों को सर्विस दी है, देख लिया how good it is. How about you connect me to your contact at JS Bank. Absolutely. These are the kind of feedbacks or the kind of relationships you need to develop with your customer in order to have a very exciting customer journey. और दूसरी बात, आखिरी बात, जहाँ कस्टमर जर्नी आपकी खत्म होती है, वहां से समझें कि आपका प्रोडक्ट का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली। या एक्चुअली ये ही चीज़ बहुत खूबसूरती से आपने बताई है, और बीइंग बैंकर्स हमारी तो पहली और आखिरी जगह सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डिंग ही है। यस। अब यहाँ पे जो मैं स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा कहते हैं कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वेरी फैक्ट
क्या हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई फ्लॉ भी हो सकता है, एब्सोल्युटली, देयर यू गो, थैंक ठीक है ना। और जो सेल्स में हमने पढ़ा था जब हम पढ़े थे, तो उसमें सेल्स पीपल आर द कस्टोडियन ऑफ योर प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली। और हम जितने भी लोग हैं ना, वो सेल्स को सबसे ज़्यादा सेल्स वालों को डांटते हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो अगर आपने एक बार उनको ये बैरियर लगा दिया डांट का, तो वो आपको सही फीडबैक ही नहीं देंगे आपके। एंड देन इट इज़ वेरी इजी फॉर दैट कमाऊ शख्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन टू मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, Another one, true. क्योंकि सेलिंग इज इन द ब्लड। और वो जर्म्स जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो मुझे लगते हैं कि आप यहाँ से उठेंगे, आप पहले सॉफ्टवेयर बेच रहे थे हेल्थ का, फिर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं टेक एजुकेशन का, तो उसने तो सिर्फ थोड़ी सी वर्किंग करनी है और उसने अपने क्लाइंट को क्या कर लेना है। Absolutely, yes. सो रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर हम ये नहीं, मतलब आप मुझे इसमें ज़रा गाइड कीजिएगा कि रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर टाइम गैप, आप टाइम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप जो आज मैंने बिल्ड की है, ये मुझे 2 दिन बाद इतना रिजल्ट देगी या 4 दिन बाद इतना रिजल्ट देगी। क्या आप इससे हमें बताना चाहेंगे? क्योंकि ये जो नेटवर्किंग की हमारी थोड़ी देर पहले जो बात हुई ना कि नेटवर्किंग हेल्प्स, बट कौन कब, अब एक शख्स है जो कि शार्क खरीद सकता है और हम उसको बेचते हैं वो छोटी सी गोल्ड फिश। तो ये एनालिसिस भी हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, I'll take a step back here and एक और चीज़ को मैं एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पे कि सेल्स वालों के लिए बहुत क्रूशल चीज़ होती है होमवर्क। ठीक है, नेटवर्किंग के लिए भी आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग जब किसी इवेंट के ऊपर जाते हैं या जब किसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाते हैं, सो आई टेक एटलीस्ट गुड इनफ 1 आवर टू फिगर आउट कि अच्छा यार कौन कौन आ रहा है, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, उन कंपनीज के साथ मैं अपने स्टार्टअप्स के लिए क्या सिनर्जीज क्रिएट कर सकता हूँ, उन लोगों के साथ मैं अपने स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से उनको एंगेज कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से उनके लिए पार्टनरशिप्स जनरेट कर सकता हूँ। सो आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एवरी इवेंट। आप तैयारी करते हैं ना, you decide your suit, you decide your watch, you decide your perfume and stuff. So for me, the most important homework that I do is that I look into the agenda. Right. I identify people. That sort of gives me enough energy and enough time to decide my elevator pitch. Right. Decide my approach of how exactly I should be tapping any particular individual. And how should I dress up and go there, and how should I be behaving? Absolutely. Should I behave like a entrant, या फिर I should be behaving like a real CEO? देखें, as a real CEO कह लें या as an entrepreneur, I think it's more appropriate to call them entrepreneurs. Right. So as an entrepreneur, your body language should be very welcoming. Right. हमारी तरफ एक और अनफॉर्चुनेटली हम लोग we carry a lot of burdens on our shoulders. So एक वो टाइटल का बर्डन भी हमारी तरफ बड़ा हैवी समझा जाता है। आजकल कंपनीज एस्टैब्लिश होती नहीं है एंड पीपल they start carrying CEO, founder, chief operating officer. Yeah. I mean, ठीक है, technically you are the founder, you are the chief operating officer, you are the CEO, but develop that personality. Absolutely right. Develop that charisma within yourself, that even if your business is doing nothing, you're not generating revenue, you walk up to someone, you introduce yourself, okay ji, I am Falana, I'm the founder of XYZ startup. So it should be done in a manner that it initiates curiosity. Yeah. ठीक है, the other person should be curious कि यार अच्छा, tell me more about yourself, tell me more about your company, tell me more about the solution that you're working on, tell me more on the problem that you're solving. So these are the kind of things that initiate interesting conversations. Right. अगर इसमें हम थोड़ा सा इसको ये रिफ्रेश करें कि हमें इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी ज़्यादा चाहिए when we are doing networking, तो क्या ये ठीक होगा? So indirect marketing plays a very, very important role in your overall journey, your journey as an entrepreneur and your journey as a startup founder or as a product manager or as a solution provider. हमने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कस्टमर एक्सपीरियंस की। Right. वहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया कि your customer eventually becomes your advocate
ट्रू इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपकी स्टार्ट हो गई। जी आप किसी जगह पे जाके अपना सोल्यूशन सक्सेसफुली डिप्लॉय करते हैं और उसके रिजल्ट में किसी कंपनी के ऑपरेशंस इंप्रूव होते हैं, रेवेन्यूज इंप्रूव होते हैं, बेहतरी आती है किसी भी किस्म की। सो उस पर्टिकुलर वर्टिकल के लोगों में आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ। राइट फॉर एग्जांपल मर्सिडीज बेंज वाले अपने प्रॉब्लम्स मर्सिडीज बेंज ओनर्स आपस में ही डिस्कस करते हैं। एब्सोल्युटली राइट सो यू नो अगर आप किसी एक को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो डेफिनेटली अगले को रिकमेंड करेगा कि यार आई गॉट माय ट्यूनिंग डन फ्रॉम XYZ गैराज, राइट उनसे करवाओ। ठीक है इनडायरेक्ट मार्केटिंग अगेन। राइट तो यू नो इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपके कस्टमर एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोडक्ट एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एज ए फाउंडर एज एन एंटरप्रेन्योर आपके अपने लिए आपकी इनडायरेक्ट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि once you know you come to a point where you're looking to raise investments, या आप किसी बड़ी कंपनी में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या आप किसी बड़ी कंपनी से बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर ये चीजें कंसिडरेशन में लाई जाती हैं। राइट People do their homework. If you are not doing your homework, so don't think that nobody else is doing it. एब्सोल्युटली The world is full of very sharp people. There are sharks and alligators out there. So you know you need to be mindful कि alligator कौन है, shark कौन है, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी Hawks भी हैं so there are a lot of great people in the market Exactly. और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि everybody is your friend Absolutely. ठीक है और ज़्यादातर केस में एक छोटा सा और आपसे चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें कि जब स्टार्टअप शुरू होते हैं तो देयर इज़ अ फाउंडर देन देयर इज़ अ को फाउंडर एंड देन देयर इज़ अ COO। जितने भी दोस्त हैं ना वो सारे ऑब्वियसली एक कश्ती में कोई ना कोई टाइटल उनको मिल जाता है। ये गेम जब तक चलती है बड़ी आउट क्लास किस्म की, जब तक कोई अच्छी सी लीड नहीं जनरेट हो जाती या फंड नहीं जनरेट हो जाता, तो उस वक्त सबका बबल एक बस्ट करता है कि ओ मेरे ख्वाब में तो सिर्फ ये एक एक्स अमाउंट ऑफ फिक्स्ड थी चीज़। अब ये बहुत बड़ा मसला मैंने विटनेस किया है। तो उसके लिए जैसे आपने पहले भी फरमाया था कि उसके अंदर हमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो SOPs बनाते हैं। तो लेट्स सपोज कि अब तो हो गया ना मसला हो गया है, तो अब उसको रिलेशनशिप की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि रिलेशनशिप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि अगर कोई इस तरह का मिसहैप हो गया है, गॉड फॉरबिड, बट दोस्ती रिमेन्स फॉर एवर एंड दोज जो क्या कहते हैं जो उसके मार्क्स हैं वो भी रहते हैं कि उन्होंने मुझसे इस तरह डील किया था, तो उसमें आप क्या एडवाइस करना चाहोगे टू दो स्टार्टअप्स? देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को नैरेटिव को चेंज करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आप भी इस बात से एग्री करती हैं कि यूजुअली इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद दोस्ती नहीं रहती। लेट्स बी ऑनेस्ट। या एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, दोस्ती नहीं रहती। एंड सेकेंडली वी एज अ नेशन एज ह्यूमंस वी नीड टू इवॉल्व। हमने अनफॉर्चुनेटली मुझे बाज़ दफ़ा फील होता है कि एज अ सोसाइटी हमने अपनी एवोल्यूशन स्टॉप कर दी है। वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स। हमें एक दूसरे की एक्सेप्टेंस को लेके बहुत चैलेंजेस आने लग पड़े। हाँ कि ये मेरे से अच्छी कैसे लग सकती है, या इनके पास 10 रुपए फालतू क्यों जा रहे हैं, ये 10 रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। सो आई थिंक वो एक वी नीड टू यू नो लुक एट दिस प्रॉब्लम ऑन अ ब्रॉडर कैनवस वेयर वी टेक द सोसाइटी इनटू कंसिडरेशन कलेक्टिवली एंड देन यू नो फिगर आउट के एज बेटर ह्यूमंस किस तरीके से बन सकते हैं। हाउ कैन वी इवॉल्व, हाउ कैन वी हैव मैं अपने बड़ों से अब इस पोजीशन में आ गया हूँ कि अक्सर कभी कभार बड़े मौदबाना तरीके से एक बात कर देता हूँ आगे, लेकिन जब मैं एक दिस इज समथिंग दैट यू नो वी ऑल नीड टू सॉर्ट ऑफ थिंक बिफोर वी गो टू बेड एवरी डे कि हम अपनी अगली जनरेशन को किन चीज़ों पे तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग उनको एजुकेशन में हमारी कोशिश होगी जी लम्स या हार्वर्ड से कम के ऊपर आ जाएं, कपड़े पहनने हैं तो वो किसी ब्रांड से कम ना हो, खाना खाना है तो वो किसी इंटरनेशनल चेन से ही खाना है। लेकिन एज अ ह्यूमन हम उनकी एवोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? राइट। डिड वी टीच देम हाउ टू हैंडल अ फाइट? डिड वी टीच देम हाउ टू हैंडल एन आर्ग्यूमेंट? डिड वी टीच देम हाउ टू हैंडल, अल्लाह माफ करे बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन डिड वी टीच देम हाउ टू हैंडल अ डेथ इन योर फैमिली? और डिड वी टीच देम हाउ टू एक्सेप्ट समवन हु इज स्टेपिंग इनटू योर फैमिली? राइट। सो यू नो एज अ सोसाइटी हमें कलेक्टिवली इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर हमें एज अ नेशन इवॉल्व करने की। राइट। एक्चुअली इसमें अगर एक चीज़ ये कहें कि
बीइंग अ गुड ह्यूमन, एक कोटेशन पढ़ी थी, उसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो ये आपकी एक एज हो सकती है अगर इफ यू आर बिल्कुल हो सकती मैं है। ये एक्चुअली मैं जरा यूथ को बताना चाह रही थी लेकिन I will sort of look at the glass half full instead of half empty. Yeah. And I'm like कि अगर आप खुद ठीक है ना तो आपको ठीक लोग मिल जाए। एब्सोल्युटली हमारे केस में तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। हम कोशिश करते रहते हैं और एक ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो उसमें क्योंकि रिसेंट पास्ट में मैंने ये चीज़ डिक किया कि इतनी मेहनत की फिर भी क्यों नहीं हो पाई है। तो जब उनकी ग्रास रूट चीज़ों पे मैंने एक प्रोसेस को एनालाइज किया तो फिर अल्लाह की तरफ से बेहतरी थी कि नहीं हुआ, लेकिन लर्निंग कर्व अच्छा हो गया और मार्केट आउट क्लास डेवलप हो गई। तो ये तो होता है, नियतों का बहुत बड़ा मामला है। तो उसके देखिए, पैसे इसके ऊपर मेरी एक और एडिशन होती है, खासतौर पर से जब मैं अपनी सेल्स टीम कोच कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि आप अपनी तरफ से सारा होमवर्क कर लें। यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स एवरी डे, ठीक है। सेल्स आपको पता है कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब, आई नो, ठीक है। नसीब से ज़्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। राइट, जो आपका नसीब है आपको मिलेगा, जो टाइम मुकर्रर है उसी टाइम पे मिलेगा, ना उससे पहले ना उससे बाद। आपने अपनी मेहनत करते रहना है, आपने अपनी हार्डवर्क, अपनी डेडिकेशन, आपने वो चीज़ नहीं रोकनी है। एंड alhamdulillah, I have seen this practically in my life, and I know many people around the world कि जिन्होंने अपनी वो जिद्दोजहद, अपनी वो एफर्ट्स स्टॉप नहीं किए, they kept on doing it, and eventually at some point in life it paid off. राइट, आजकल एक फास्ट फूड ब्रांड है, हम उसको बड़ा बाइकआउट कर रहे हैं सारे, मेरा बचपन का फेवरेट है, काफ़ी मुश्किल भी होता है। तो they are like they became successful when the founder was in late 60s or या perhaps early 60s. यस एब्सोल्युटली, ठीक है। अब मैं बैठ के अगर सोचूं तो मैं इसी बात से मैं छोड़ दूं कि यार 60 साल की उम्र में जाके फेमस होना तो क्या फेमस होना, या रिच होना तो क्या रिच होना। राइट, सो you need to have that appetite within yourself कि जिसमें आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप you're performing as a good human, you are doing your job, and eventually the nature comes into play. yeah, actually one should enjoy the process of success. तो ये जब प्रोसेस ऑफ सक्सेस के अंदर जब आप हार्ड वर्क करते हैं पेशेंटली, तो आप ज़्यादा ग्रो करते हैं। देखिए, वो इसी वजह से कहते हैं ना कि आजकल हम किसी ज़माने में तो वो डेस्टिनेशन पर ही फोकस्ड हमारे फ्रेजेस होते थे, बट आजकल वी हैव सॉर्ट ऑफ इवॉल्व्ड इट अ लिटिल एंड वी मोर फोकस ऑन द जर्नी नाउ, या ठीक है। सो जितनी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी होगी, उतना ही इनडायरेक्ट मार्केटिंग होगी। इट इज़ लवली चीज़ें आपने हमें सारी बताई। अब लास्ट थॉट्स बता दें कि इतना जो आपने आउट क्लास सफ़र अपना भी, मतलब इतना 12 साल से ज़्यादा हो गया आपको काम करते हुए, और सेल्स इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर एनी बिजनेस। चाहे वो बंद होने वाला है तो भी सेल्स वालों को ही देखते हैं, और ग्रो करा है तो देख ही रहे होते हैं उसमें सारा कुछ। तो उसमें क्या लास्ट थॉट्स आप यूथ को देना चाहेंगे? और एक यूथ को देना है आपने मैसेज, और चूंकि ये वाला शो आपके और मेरे तवज्जुल से कुछ बिजनेस कम्युनिटी के बड़े भी देख रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, तो इन तीनों के अलग अलग मैसेज आपने देना। सबसे पहले तो आई वुड वांट टू एड्रेस द बिजनेस कम्युनिटी इन पाकिस्तान। आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, गवर्नमेंट में भी, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को एक मेरा मैसेज होगा कि लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन पाकिस्तान। Okay. Let's buy Pakistani products. Let's support Pakistani businesses. पाकिस्तान है तो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आपके बिजनेसेस हैं। पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। राइट, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इग्नाइट को और एम्पावर करें, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और एम्पावर करें। एब्सोल्युटली, वी शुड हैव स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, but at the same time we should be more focused on the challenges that we have in 5 years from now. अपने यूथ को उसकी प्रिपरेशन के ऊपर टाइम स्पेंड करें। राइट, मेरे हिसाब से अगर इफ लेट्स से वो एक मूवी भी थी कि जिसमें आपको मौका मिलता है एक दिन का सीएम बनने का, तो इफ आई गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी, मैं तो इस वक्त शायद मेडिकल और इंजीनियरिंग और ये सारे कोर्सेज के ऊपर बैन लगा दूँ और मैं सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को मैंडेट दे दूँ आईटी पढ़ाई जाए। बाय द वे, ये दुनिया में एक और जगह पर होता है जी, जो आपके सबसे बड़े चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपके चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होती है जिस कंट्री में, दैट इज ताइवान। ताइवान की यूनिवर्सिटीज़ में दे आर ओनली सपोज टू स्टडी chip manufacturing, nothing else. राइट, So they have specialized in it because आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर, आपका हेल्थ केयर सेक्टर, आपके फोन्स, आपकी स्मार्ट वॉचेस, आपके इर्द गिर्द जितनी डिवाइसेस हैं,
99% of them, they're using a chipset that is manufactured in Taiwan. Right. So, why can't we work on same lines and develop an economy कि अगले 5 साल पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स Produce करे. Great. Youths take every opportunity to learn, take every opportunity to fail. Failures are your learning stones. Fail as much as you can. Fail fast so that you could learn fast and move forward. Risk लेना सीखें. जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही डायनामिक किस्म के आपने सजेशंस दिए हैं और यूथ को आपकी तरफ से एक और मैं ऐड ऑन कर देती हूँ आपके लिए. फेल फास्ट, नो वरीज एंड स्टे हम्बल. That is very important. ठीक है, थोड़ा with your due permission, I've taken this leverage. Thank you very much, audience, for listening to us. इतनी ज़बरदस्त तरीके से स्टार्टअप ग्रोथ के हवाले से हमने बात की. उस पूरे इकोसिस्टम को बड़ा ही खूबसूरती से, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बाबर ने हमें ये बातें सारी समझाई हैं. और आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कि ये पूरी एपिसोड ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज जो मैं अभी आपको ब्रीफिंग कल्टिवेटिंग लोकल माइंडसेट, फेल हो के खड़ा होना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बीइंग हम्बल, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन. हमने बहुत सारे पैरामीटर्स को टच किया है इस पूरी एपिसोड में, एंड इट इज जस्ट अ गेम चेंजर फॉर पीपल हु एक्चुअली वांट टू मेक difference in their startup system. Thank you very much, everybody, for watching BizConnect with Nori Ghaffar.